डज गॉड एग्जिस्ट डिबेट, खुदा, इंसानी पीड़ा और नैतिकता पर बहस। जावेद अख्तर ने पीएम मोदी से किया कंपैरिजन। मुफ्ती शमाइल नदवी ने दिए तर्क के साथ जवाब। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में डज गॉड एग्जिस्ट की बहस में एक वक्त ऐसा आया जब जावेद अख्तर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना खुदा से कर दी। हालांकि उन्होंने पीएम मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने ये बात कही, इशारा उन्हीं की ओर लगा। बहस इस बात पर चल रही थी कि अगर खुदा है और उसकी मर्जी के बगैर धरती पर कोई पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर दुनिया में हत्या और रेप जैसी जघन्य घटनाएं क्यों हो रही हैं? जावेद अख्तर इसी लाइन पर बोल रहे थे। बात गाजा के हालात पर हो रही थी। सवाल था कि गाजा में इतने बच्चों की जानें गई, खुदा या भगवान या गॉड इसे रोकता क्यों नहीं है? मुफ्ती शमाइल नदवी ने इस पर जवाब दिया कि दुनिया में किसी को तकलीफ आ रही है और खुदा उसे नहीं रोक रहा है, तो वो इसलिए नहीं रोक रहा है क्योंकि इंसानों को फ्री विल दिया गया है। जैसे अगर एक डॉक्टर किसी छोटे बच्चे को इंजेक्शन लगा रहा है, उसे तकलीफ पहुंच रही है, तो उसके लिमिटेड पर्सपेक्टिव से उसके साथ ही गलत हो रहा है और डॉक्टर बुरा है। लेकिन जब आप ब्रॉडर पिक्चर देखेंगे तो ये गलत नहीं है। शमाइल नदवी ने आगे कहा कि आपके और हमारे देख पाने की क्षमता सीमित है और हमें इतना ही नजर आ रहा है कि गाजा में कत्ल हो रहा है, लेकिन इसके पीछे कितना मुआवजा उनको मिलने वाला है ये हम नहीं देख पाते। शमाइल नदवी के इस तर्क का जवाब देते हुए जावेद अख्तर ने सबसे अजीम खुदा पर बात करते हुए अच्छे बुरे की उलझन पर कमेंट करते हुए कहा कि इस दुनिया का हाल क्या है। 45,000 बच्चे जो 10 साल की उम्र से कम थे वो गाजा में भूख से मरे हैं। काला हांडी में बच्चे मरते हैं और डिप्थीरिया से मरते हैं। आप दुआएं मांगते हैं कि खुदा हमारा ये काम कर दे, वो काम कर दे। इसका मतलब ये है कि खुदा लोगों के डे टू डे लाइफ में इंटरफेयर करता है और वो ये सब देख रहा है। इसके बाद जावेद अख्तर ने आगे कहा, खुदा क्या कर रहे हैं? तुम ऑल पावरफुल हो, तुम सर्वशक्तिशाली हो, सर्वशक्तिमान हो, सर्वव्यापी हो, तुम हर जगह हो। तुम देख रहे थे कि बच्चे की कैसे गाजा में धज्जियां उड़ गई और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी पूजा करूं। उन्होंने आगे कहा, अरे यार, इससे अच्छे तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर है, कुछ तो ख्याल करते हैं। इसके जवाब में मुफ्ती शमाइल नदवी ने कहा, जब इनके पास लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं होता है तो फौरन इमोशनल आर्ग्यूमेंट पर आ जाते हैं। पूरी डिबेट में कोई जवाब नहीं रहा, वो इमोशनली लोगों को ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुफ्ती शमाइल कहते हैं, मैंने जावेद अख्तर के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगर खुदा नहीं है तो फिर इनके जुल्म का और सफरिंग का क्या होगा, और आप कैसे एविल को डिफाइन करते हैं? अब वहां जाके उनके पास कोई ढंग का जवाब नहीं रहा, क्योंकि ऑब्जेक्टिवली एविल का मौजूद होना भी डर हकीकत खुदा के होने की दलील है। बाकी हमारे वर्ल्ड व्यू के हिसाब से यहाँ हम टेस्ट के लिए आए हैं, हमारा इम्तिहान हो रहा है, हमारी आजमाइश हो रही है। क्या सहाबा-ए किराम ने कुर्बानियां नहीं दी? जिस तरह आज गाजा के मुसलमान कुर्बानियां दे रहे हैं, सहाबा ने भी दी और तारीखे इस्लामी में सबने दी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी गाजा में जो शहीद हो रहे हैं वो दीन से दूर नहीं हो रहे हैं और दीन के करीब होते चले जा रहे हैं। हमसे ज्यादा और कौन एम्पैथी रखेगा गाजा वाले से? आप तो एक मुल्हिद है, एथिस्ट है, आपके पास तो मॉरलिटी की कोई बुनियाद ही नहीं है। आप थोड़ी रखेंगे इस पर। यासिर अल वाजिदी कहते हैं कि उनका जो पूरा आर्गुमेंट है गाजा के ताल्लुक से वो इस बात पर है क्योंकि अल्लाह ताला पॉइंट 1 कादिर ए मुतलक है, पॉइंट 2 क्योंकि आप दुआ मांग सकते हैं, पॉइंट 3 तो आप दुआ मांग के रुकवा दे, ये क्यों नहीं करवा रहे हैं? मुफ्ती शमाइल नदवी ने आगे कहा कि अल्लाह उस वक्त पर करेगा जब वो जानता है कि बेहतर होगा और जब वो करना चाहेगा, हमारे एतबार से नहीं करेगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।